देखिए, मुद्दा नहीं, सच्चाई है। आज धर्म के नाम पर ढोंग किया जा रहा है, आज धर्म के नाम पर लूट हो रही है। एक तरफ कहते हैं कि मेरी किडनी जो है कृष्ण की है, एक तरफ राधा की है, जो एक फिल्टर का काम करता है, मूत्र भी उसमें से निकलता है, सारी चीज उसमें से, गंदा खाना उसमें से साफ हो जाता है, भगवान के अंदर से कैसे होके जाएगा? और वो किडनी बिल्कुल सही है। महाराज जी, पूज्य महाराज जी ढोंग कर रहे हैं। हमने उनसे मांग किया है कि अपनी किडनी की जांच कराकर सरकारी अस्पताल में सार्वजनिक करे। क्यों नहीं कर रहे भाई? क्यों डर रहे हैं? क्या मन में पाप है? आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, आप चप्पल पहनकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा को, जो मेरे श्री कान्हा की यात्रा है, मेरे कान्हा वहां घूमे थे, उनके जहां चरण रखे, पद रखे गए, वहां चप्पल लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। तो मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत, बस ये चाहता हूं कि जनता को धर्म के नाम पर जो सच्चाई पता होनी चाहिए। आप 30 दिन के अंदर अपना सरकारी चेकअप कराकर सार्वजनिक करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ माननीय कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, और हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। आप धमकियां भी मुझे दिला रहे हो, मुझे पता है, रोज पता नहीं कितने फोन अपने भक्तों से करा रहे हो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उस विषय को उठाया? लूट कृष्ण के नाम पर और कृष्ण के जन्म की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो, तो ये प्रमाण जनता मांग रही है, पूरा विश्व जान। प्रेमानंद जी महाराज भक्तों से पैसे लेते हैं और भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। यहाँ पर कुछ भक्त आए हुए हैं जो अभी महाराज जी यहाँ से निकल के गए हैं और इन्होंने दर्शन किए हैं। जानते हैं इनसे, क्या इनसे भी पैसे की मांग की गई है? क्या आपसे कभी पैसे मांगे गए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतने सुंदर, इतने अच्छे और इतने शांत दर्शन, बहुत अच्छा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो उस वीडियो में ऐसा बताया गया है कि महाराज जी ढोंग करते हैं, उनकी किडनियां सही हैं। एक्चुअली जितनी सोच है लोग उतनी ही बातें करते हैं, और जो ज़्यादा अच्छा होता है ना उसकी बुराई लोग सोचते हैं ना करके, थोड़ा सा हम लोग मतलब छा जाएं, फेमस हो जाएं, बस वो है और कुछ नहीं है। बाकी महाराज जी की तरफ से या उनके जो साथ में लोग रहते हैं उनकी तरफ से या यहाँ के लोकल लोगों की वजह से व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत। कभी आपको पैसे की मांग नहीं की गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गई है कभी? आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने दिन आई हैं आप यहाँ पर दर्शन? हम तो वृंदावन तो आते रहते हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मन खुश हो पहली गया। बार आए हैं, बट हाँ वृंदावन, मथुरा, ये सब जगह हम लोग आते रहते हैं, बट दर्शन ऐसा लग रहा था और 1 मिनट हो जाए। लालची मन है ना, तो वो मानता नहीं है, तो वही है बस। यहाँ पर कुछ और व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर बहुत दिनों से हम वृंदावन में हैं और प्रेमानंद जी महाराज की सुनते आ रहे हैं, तो उन पर आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि उनकी जो किडनियाँ हैं वो राधा और कृष्ण की नाम की हैं। तो बिना किडनी के इतने दिन चलना डायलिसिस से, तो ये क्या वो है? मतलब भगवान का चमत्कार मानते हैं आप इसे? सब महिमा है भगवान की, है सब महिमा है। प्राण तो उनके बहुत पहले त्यागे जा चुके हैं, वो तो सिर्फ राधा और कृष्ण जी के भरोसे चल रहे हैं अब यहाँ पे। सच्चाई ये है। अभी रात्रि के 3 बज चुके हैं और महाराज जी यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ कुछ व्यक्ति आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं, और जब प्रेमानंद महाराज यहाँ से जाते हैं उससे लगभग 2-3 घंटे पहले ही ये यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। आज इनसे जानते हैं आखिरकार इनको यहाँ पर आके कैसा प्रतीत होता है, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके इनके अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है, जानते हैं इनके भाव। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए हैं महाराज? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा। अक्सर आते हैं, बड़ा आनंद आता है भजन करने में। इन गलियों में जो भजन करने में आनंद आता है वो अलग ही है। और जब प्रेमानंद जी को देखते हैं तो साक्षात जिसे कहते हैं ना, राधे और कृष्ण दोनों के स्वरूपों का दर्शन होता है उनके अंदर, और बड़ा ही आनंद आता है, बहुत आनंद। मुझे तो भजन करके ज़्यादा आनंद आता है जी, मैं सीधे बताऊँ। भजन करके जो आनंद मिलता है वो अविस्मरणीय है, वो बता नहीं सकता मैं। जैसा कि अभी मैंने देखा आपने 50-60 व्यक्तियों को यहाँ पे बैठा के कीर्तन कर रहे थे आप, तो आप हर हफ्ते आते हैं या हर महीने आते हैं, कैसे? मैं हर महीने बस लेके आता हूँ, हर हफ्ते मेरा आना होता है यहाँ पे। हर हफ्ते मैं आता हूँ अपने दोस्तों के संग, 4 दोस्त हैं हम, ये भाई मेरे, मतलब हम 4 तो अक्सर आते हैं हर सप्ताह। और हर महीने मेरे बस आती है यहाँ पे, ये बस के यात्री थे सारे, और ये भी सब इसी आनंद को लेने के लिए आते हैं। ये वृंदावन के अलावा और कहीं नहीं जाते। हम रुकते इसीलिए हैं कि वृंदावन की
इस रात्रि के अंदर जो आनंद लिया जा सके वो ले सकें। हम आते ही इसीलिए हैं सिर्फ। महाराज जी, हमने सुना है कि प्रेमानंद जी महाराज की जो किडनियां हैं वो सही हैं और महाराज जी ढोंग करते हैं, ऐसा आपको लगता है? जो ये कहते हैं मेरे हिसाब से वो महापाप के भागीदार हैं। मैं अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो चल रहा है जिसमें जो है ये बताया जा रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर रात्रि में रोड पे जाम लगवा देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों को दिक्कत होती है। वो बाहर से लोग आते हैं, उनसे बहुत पैसा ठगा जाता है। क्या आपसे भी कुछ पैसा ठगा गया है कभी? नहीं जी, कभी नहीं, हमसे ऐसा कुछ भी नहीं। और जो ये कहते हैं बहुत गलत कहते हैं जी। भीड़ होती है लोगों की, हम जैसे लोगों की, प्रेमानंद जी नहीं लगवाते। हम जैसे लोग उस भीड़ को लगाते हैं और गलत तरीके से अपनी गाड़ियाँ तितर बितर करके लगाएंगे तो जाम तो लगना ही है। अगर आराम से खड़े हो जाए, हम कितने आराम से बैठे हुए थे, बड़े आराम से दर्शन हुआ, हमें कोई परेशानी नहीं और आराम से रोड भी चला, ट्रैफिक भी चला। गलतियां सब हम करते हैं, हम दूसरों पर डाल देते हैं। और लोग वो झूठ बोल रहे हैं जो उनकी किडनी के बारे में बोलते हैं, वो बिल्कुल सच है, वो सच है। ब्रह्म स्वरूप इंसान, उसके लिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर बोले तो मेरे हिसाब से तो पाप का भागीदार है। महाराज जी, आपसे भी कुछ पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर जब आप दर्शनों के लिए आते हैं? उनके दर्शन ही सबसे बड़ा धन है। तो ये जो पैसे की जो माया है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। वो कोई पैसे नहीं लेते, खाली मेरी बात नहीं समझे। ये तो बड़े भक्तों का बड़ा आनंद मिलता है कि रात के 2 बजे भी हम कीर्तन करने को मिलता है। ये प्रेमानंद जी की देन है कि रात के 2 बजे भी भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और उनके दर्शन करते हैं और कीर्तन का आनंद लेते हैं। मैं प्रेमानंद जी को सच सच नमन है मेरा। राधे राधे। तो जैसा कि अभी आप देखेंगे कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस वीडियो को आप पूरा देखना, किस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमने यहाँ कई लोगों से बात की और उनसे पूछा भी कि प्रेमानंद जी महाराज की किडनियाँ खराब हैं, क्योंकि उस वीडियो में एक ही बात बताई गई है कि प्रेमानंद जी महाराज की किडनियाँ खराब हैं, वो ढोंग करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और जाम लगवा देते हैं। तो ऐसी जो अफवाहें हैं उनको आप देखें, पहले तो वीडियो को आप पूरा देखें और उसको सुने ध्यानपूर्वक कि आखिर वो व्यक्ति कहना क्या चाहते हैं। आज हमने एक पत्र के माध्यम से पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज से यह मांग किया है कि आपका देश में नहीं विदेशों में भी लोग पूछते हैं कि यह किडनी आपकी सही है, गलत है, खराब है, क्योंकि आप बताते हैं कि हमारी किडनी खराब है और लोगों को यह विषय बहुत ही लग रहा है कि यह सच में ही खराब है। तो क्यों नहीं आपने आज तक सरकारी चेकअप कराया? इसलिए आज हमने आपसे मांग किया है कि आप सरकारी मेडिकल में, सरकारी अस्पताल में उच्च अधिकारियों के सामने अपना मेडिकल कराएं और ये बताएं, ये जारी करें अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है, तो सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी किडनी सही है या खराब है। और यदि आपकी किडनी सच में ही खराब है तो प्रथम दास ये भृगुवंशी आशुतोष पांडे आपका हो जाएगा, अन्यथा ये ठग विद्या बंद होनी चाहिए। वृंदावन में गलियों में जो रोड जाम हो जाता है आपके आने पर, आपके भक्त किस तरह लोगों को धमकाते हैं और लाइनों से पीछे हटाते हैं, ये बंद होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आई, बड़ी बड़ी संपत्तियां कहाँ से बनी, यह सब सामने आएगा। और हम लोग विषय हमारा ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसके लिए आप लोग लोगों से पैसा अवैध वसूली कर रहे हैं श्री कृष्ण के नाम पर, हमारी राधा रानी के नाम पर, यह बंद होना चाहिए। और विषय ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने में आप सभी संतों का सहयोग होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप केवल ये ठग विद्या कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए आप अपना सरकारी मेडिकल नहीं करा रहे हैं। यदि आप 30 दिन के अंदर ऐसा मेडिकल नहीं कराते तो माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे और मथुरा से लेकर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और आपको मेडिकल कराने में मजबूर करेंगे और आपका मेडिकल होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर हम लोग अब ढोंग नहीं होने देंगे। माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। जैसा कि आपने अभी महाराज श्री को सुना, महाराज श्री ने जितने भी इल्ज़ाम गुरुदेव पर लगाए हैं, क्या वो सत्य हैं? क्योंकि हम तो यहाँ केवल 10-20 लोगों से ही मिल पाए थे, लेकिन अगर आप महाराज जी के रोज़ दर्शन करते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये महाराज सही कह रहे हैं या प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर कुछ ऐसा होता भी है, क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं,
क्या प्रेमानंद जी महाराज सत्य में ही उनकी किडनी सही है? इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना, क्योंकि हमें तो लगभग 5 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, लेकिन गुरुदेव के हमने जब दर्शन किए थे तब उस समय पे 5 साल पहले तब उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, परिक्रमा मार्ग में ही पड़ती थी वो। उस समय पर हम गए थे एक बार, तो बहुत कम लोग वहाँ पर उस सत्संग में बैठे हुए थे, लेकिन आज तो गुरुदेव के पास जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। आज हमने भी अनेकों बार कोशिश की थी कि गुरुदेव से आज हमारी मुलाकात हो जाए और हम उस पत्र को गुरुदेव के समक्ष रख के पूछ सकें कि महाराज जी आपके पास क्या सबूत है, क्या कोई आप जो किडनी आपकी खराब हैं उनके सबूत आपके पास हैं जो ये महाराज जी मांग रहे हैं। तो हमारी भी बात आज गुरुदेव से नहीं हो पाई है, क्योंकि गुरुदेव से मिलना अब बहुत कठिन हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। गुरुदेव से मिलने के लिए एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है और उस टोकन से दूसरे दिन उनका नंबर आता है। पहले सवाल आपको बताए जाएंगे, क्या सवाल हैं, क्या आपकी गुरुदेव से पूछने की इच्छा है, क्या आप कौन सी समस्या से घिरे हुए हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों को गुरुदेव से मिलने दिया जाता है। अन्यथा आपने पहले कभी ये नहीं देखा होगा कि गुरुदेव के मुंह पे किसी भी व्यक्ति का माइक लगा हुआ हो, या किसी भी न्यूज़ चैनल का माइक लगा हुआ हो, या किसी आपकी अदालत में गुरुदेव महाराज बैठे हों। जिस तरीके से वीआईपी लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनको आप देखते होंगे न्यूज़ चैनलों पर छाए हुए होते हैं। हर किसी न किसी न्यूज़ चैनल पर उनका हर दूसरे तीसरे दिन इंटरव्यू होता है और वो अपना सब कुछ उसमें बताते हैं, वृत्तांत बताते हैं अपना। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गुरुदेव को भी देखा है किसी दूसरे न्यूज़ चैनल पर? तो अगर आपने गुरुदेव को भी देखा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि आपने उस चैनल पर देखा है, जिससे हम भी उनसे कोशिश कर सकें और अपना माइक ले जाकर गुरुदेव से इंटरव्यू ले सकें। क्योंकि हमें भी सबूत चाहिए कि गुरुदेव आपने उस व्यक्ति को तो इंटरव्यू दे दिया, फिर आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इस तरीके की जानकारी अगर आपके पास है तो हमें ज़रूर बताएं। वैसे हमने तो हमारी नज़र में कभी भी इस तरीके का हमने नहीं देखा है, और यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं बड़े ही मौज मस्ती करते हुए, प्रसन्न होते हुए, राधा नाम का कीर्तन करते हुए इस श्रीधाम वृंदावन में रात्रि में लगे रहते हैं। और ये व्यक्ति 12 बजे से ही आ जाते हैं, 11-12 बजे अपना खाना पीना खाते हैं, फ्री हो जाते हैं और इन्हीं रस्सियों के अंदर लग जाते हैं, यहीं पर बैठ के कीर्तन करते रहते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते रहते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को फिलहाल में तो विश्राम देता हूं, क्योंकि आप गुरुदेव के जब दर्शन करेंगे तो उनकी ओरिजिनल आवाज़ के साथ करेंगे। वैसे आज गुरुदेव काफ़ी जल्दी आ गए। वैसे तो ये 2:30 पर इस स्थान पर आते थे, लेकिन आज 2:10 पर ही आ गए, क्योंकि आज भक्तों का जो सैलाब था वो बहुत अत्यधिक कम था, क्योंकि आज बारिश हुई थी। और बारिश होने के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त आए हुए थे, वो थोड़े कम आए, कुछ रुक गए, क्योंकि बारिश में बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का कितना बड़ा सैलाब है। और जब गुरुदेव आते हैं तो इस तरीके की व्यवस्था हो जाती है, पूरा रोड बिल्कुल शांत हो जाता है। जितने भी भक्तगण आते हैं वो बिल्कुल साइड में खड़े हो जाते हैं और गुरुदेव यहाँ पर सीधे आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, अब आते जाएंगे और सभी व्यक्ति गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हैं गुरुदेव के जाने के बाद। तो आप भी उनका लाभ ले सकते हैं, चरणों के दर्शनों का। किस तरीके से यहाँ पर भक्तजन गुरुदेव के जाने के बाद कैसे रोड पर ही लेट जाते हैं, माथा टेकते हैं और प्रसन्न होते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिख दें, क्योंकि अब आप करने जा रहे हैं गुरुदेव के बिल्कुल पास से दर्शन। और हमने इस दर्शन को करवाने के लिए लगभग 12 बजे हम अपने घर से निकले और 2 घंटे इंतज़ार किया, तब गुरुदेव के दर्शन हो पाए। और अब आप घर बैठे ही गुरुदेव के दर्शन करेंगे। ये आप देख रहे हैं गुरुदेव को चारों तरफ से उनके परिकर और गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो घेर के रखते हैं, और बहुत ही आनंद यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन करके
प्रतीत करते हैं जितने भी भक्तगण आते हैं और बताते हैं कि हमें तो केवल राधा रानी जी के, श्री कृष्ण जी के दर्शन आज हमें प्राप्त हुए। ऐसे दर्शन कर पाना, साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन आज हमें हुए, ऐसा यहाँ पर जितने भी भक्त आए थे उसमें से कुछ भक्तों ने कहा। लेकिन अंधेरा बहुत था जिसकी वजह से वो वीडियो बन नहीं पाए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं किस सुरक्षा में गुरुदेव चलते हैं। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी दूर भक्तों को रोक दिया गया है और अभी कोई हलचल नहीं मची है। जैसे ही यहाँ पर हलचल मचेगी तब ये रस्सियाँ खुलेंगी और तब भक्त लोग एकदम से यहाँ पे निकलेंगे और रोड पर आ जाएंगे और गुरुदेव को चरणों को प्रणाम करेंगे। ये देखें आप, यहाँ से गुरुदेव निकल के गए हैं तो इस तरीके से यहाँ पर भक्तगण गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अपने माथे को टेकते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। और ये बड़ी बड़ी दूर गाँव से लोग आते हैं, पूरे भारत मंडल से यहाँ पर लोग आते हैं। जब वो वृंदावन दर्शनों के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि एक रात गुरुदेव के नाम भी हो जाए और उनके दर्शन करके ही हम अपने घर को प्रस्थान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो बहुत ही यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है किसी भी प्रकार को। लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, तो अगर आप जानते हैं उन सत्यों को तो आप बता सकते हैं और नहीं तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। गुरुदेव कुछ न कुछ करेंगे और अपना जल्दी से जल्दी चेकअप करवा के और अपने ही वीडियो में या हमारे माध्यम से वीडियो में मिल जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा और सत्यता आपके सामने आ जाएगी। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सत्य होंगे या प्रेमानंद जी सत्य होंगे, ये तो अब प्रेमानंद जी जाने और महाराज जी को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारा काम था वो हमने कर दिया। अब आपका काम है इसको शेयर करना, तो आप शेयर करते चलें और दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दें। राधे श्याम। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनेकों भक्तों से हमने बात की है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया है कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं या फिर उनको किसी भी तरीके से, जैसे बहुत मंदिरों में लोग जाते हैं दान चढ़ावा चढ़ा कर आते हैं, यहाँ पर चढ़ाया भी नहीं लिया जाता है। अगर कोई भक्त प्रसाद लेके जाता है उस प्रसाद को भी वापस दे दिया जाता है और उसमें कुछ दक्षिणा भी रख के दे दी जाती है। ऐसा एक ही आश्रम वृंदावन धाम में है जहाँ पर किसी भी भक्त से कोई भी पैसा या रुपया नहीं लिया जाता है, और ये बात बिल्कुल सत्य आज साबित हुई है। चलते हैं और किसी अन्य दर्शनों के लिए। राधे राधे।